हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो इस वीडियो सीरीज में हम अपना वर्ल्ड मैपिंग को कवर करने वाले हैं। वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग देख रहे हैं, हम अपना पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट था, कॉन्टिनेंट वाइज हम चल रहे हैं। और पहले कॉन्टिनेंट में हम हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा कॉन्टिनेंट है हमारा, ये दूसरे कॉन्टिनेंट में हम साउथ अमेरिका को कवर करने वाले हैं। एक वीडियो साउथ अमेरिका से आ चुका है, ये सेकंड और फाइनल वीडियो साउथ अमेरिका से रिलेटेड होने वाला है। शुरू करते हैं हम अपना साउथ अमेरिका वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप अभी अपना एटलस और अपने नोट्स हैं तो प्लीज आप अपनी नोटबुक और एटलस साथ में लेके चलें, क्योंकि जो लोकेशंस मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कराऊंगा वो आप अपने एटलस है वहां पर भी पॉइंट कर लें, आप उनको हाईलाइट कर लें। जो पॉइंट्स मैं आपको बोल के बताऊंगा उनको आप अपने जो है नोट्स में डिक्टेट कर लें, सो दैट आपको रिवीजन करने में आसानी हो, आप बार बार चीजों को रिवीज करके अपने सिलेबस को ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख चुके हैं, हमारा जो पहले मैं आपको बता चुका था यहाँ पर कंट्रीज के बारे में, जो भी साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज हैं, क्या क्या इनकी सारी किसके बारे में क्या पॉइंट याद करना है। जैसे हम बीपी हमने याद करा था, लैंडलॉक्ड के बारे में। सीई हमने देखा था जो ब्राजील से सीमा नहीं बना रहे हैं। उरुग्वे हमने देखा था जो ट्रॉपिकल में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने इन वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली मूव करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम अपना देख रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल पे भी देखा था, कि साउथ अमेरिका की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, लाइक अगर हम रिवर्स की बात करेंगे, कुछ बेज हम देखेंगे, ठीक है, कुछ जो जल संधियां हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा मूव करेंगे, सबसे पहले हमारी जो रिवर्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो साउथ अमेरिका में जो हम बात करेंगे, ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नदी आती है अमेजन रिवर। अमेजन नदी की हम बात करेंगे तो अमेजन नदी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अमेजन को ही हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट भी है साउथ अमेरिका की। अमेज़न के बारे में अगर हम सबसे पहला फैक्ट देखेंगे तो हम वॉल्यूम के हिसाब से ये देखेंगे। वॉल्यूम के हिसाब से पूरे वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी नदी है, या फिर आप कहें, या तो हम यहाँ पर आयतन देख लेंगे, या फिर अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी हम जब बात कर रहे होंगे तो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है हमारी अमेज़न नदी। आपको डिफरेंस याद करना है, जब हम सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की लंबाई के मामले में बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी अफ्रीका की जो नील नदी है, वो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे लंबी नदी होगी वो तो होगी हमारी अफ्रीका की नील नदी, लेकिन जो अपवाह में या फिर हमारा जो आयतन है उसमें, यानी कि जल जिसमें सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ी नदी की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी अमेजन नदी। लेकिन लंबाई हमने यहाँ पर देखी थी नील नदी, लेकिन लंबाई के बारे में हम बात करेंगे तो पूरे विश्व की सेकंड लार्जेस्ट नदी हो जाती है हमारी, नील के बाद जो है अमेजन नदी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है। यानी कि अपवाह और आयतन के मामले में सबसे बड़ी पूरे विश्व में, और लंबाई के मामले में नील के बाद दूसरे नंबर पर हमारी जो है अमेजन रिवर हो जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें, हम इसके उद्गम की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ से एंडीज पर्वत हमारा नॉर्थ से ही शुरू होता है और साउथ तक, यानी कि पूरे विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका रिकॉर्ड भी हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला के ही पास है। यहाँ पर अगर हम अमेजन रिवर की बात करें तो अमेजन रिवर भी हमारी, जो यहाँ पर हमने देखा था ना, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पर हमारा जो पेरू कंट्री है, ये रहा हमारा यहाँ पर पेरू। तो यहाँ पर पेरू, क्योंकि एंडीज यहीं से शुरू हो जाता है और नीचे तक जाता है बिल्कुल, तो पेरू देश में यहाँ पर जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी, यहाँ से हमारी जो है अमेजन रिवर ये यहाँ से निकल रही होगी, आपको यहाँ देखना है, ठीक है। अमेजन यहाँ से निकलेगी और इस तरह से ये आगे फर्दर फ्लो करती हुई यहाँ पर हम देख रहे होंगे, ये आगे ऐसे करके फ्लो करती हुई यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर है हमारा अटलांटिक सागर, और अटलांटिक सागर में जो है अपना ये मुहाना बनाएगी। ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये अटलांटिक सागर अपना मुहाना बना रही होगी यहाँ पर, तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा 0 डिग्री, या फिर इसको बोलेंगे हम इक्वेटर। ध्यान रखना है आपको, ये भूमध्य रेखा है। तो ध्यान रखेंगे जो अमेजन नदी का जो मुहाना है, ये भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, इसके ऊपर होके। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइन किसी जगह को काटती है तो वो इंपॉर्टेंट प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। अब हमने अमेजन रिवर के बारे में देख लिया, हमने ये भी देख लिया ये गिरती कहाँ है, विषुवत रेखा को भी हमने इसके बारे में देख लिया। हमने इसका ये भी देख लिया कि भाई आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी है, और अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई के मामले में नील के बाद दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेंगे। तो मडीरा नाम की जो नदी है, ये आप इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर देख रहे होंगे, दाएं दाईं ओर की जो सहायक नदी है, ये मडीरा नदी देखेंगे आप, यहाँ से इस तरह से ये फ्लो करती हुई एंडीज पर्वत श्रृंखला से यहाँ आके अमेजन में मिल जाती है, और मडीरा जो नदी है ये अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। लेटर ऑन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो नीग्रो रिवर है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारी अमेजन नदी की में हो जाती है, और यहाँ पर ये मिलके एक सिर्फ और अमेजन की धारा के रूप में ही अटलांटिक महासागर में गिर रही होती है। ये सिर्फ इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारी अमेजन नदी से रिलेटेड, आप एक एक पॉइंट को डिक्टेट कर लेंगे, आपको ये पॉइंट एग्जाम में मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से रखेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा एक यहाँ पर हो गया। दूसरी रिवर हम मूव करेंगे, दूसरी रिवर है हमारी यहाँ पर मैगडेलेना नदी है, जो मैगडेलेना नदी के हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसके जो उद्गम की बात करें, तो ये जो उद्गम है हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ थी,
तो मैग्डेलेना नदी यहाँ पर कोलंबिया नाम का ये जो स्टेट है, यहाँ से उद्गमित होती है, रॉकी पर्वत से, सॉरी, एंडीज पर्वत से ही, और यहाँ से उद्गमित होती है ऊपर की ओर जो हमारा कैरिबियन जो महासागर है ना, यहाँ पर जो कोलंबिया ही देखा था हमने, यहाँ पर ये इस तरह से फ्लो करती हुई यहाँ पर हमारा जो कैरिबियन सागर है, इस कैरिबियन सागर में अपना गिर जाती है और यहाँ मुहाना अपना बनाती है। ठीक है, हमने दूसरी नदी है इसको भी देख लिया। अब जो तीसरी नदी है, तीसरी नदी आएगी हमारी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे ओरिनुको नाम की रिवर आएगी हमारी। ओरिनुको रिवर हमारी ये रही, ठीक है, ये यहाँ से फ्लो, ये यहाँ से हमारा इसका ओरिजिन देखेंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला से इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये जो निकलेगी और इस तरह उत्तर की ओर जो फ्लो करती हुई, उत्तर की ओर अगर हम इसकी फ्लो करती हुई देखेंगे तो यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में ये भी यहाँ पर गिर जाएगी, अपना अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाएगी। 3 रिवर हमारी अब हो चुकी हैं। अब हम इम्पोर्टेंट सबसे जो एक नदी आने वाली है उसकी हम बात करने वाले हैं, पराना रिवर के बारे में। यानी कि पराना नदी की हम बात करेंगे। पराना नदी की अगर उद्गम की बात करें तो पराना नदी हमें मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है? पराना नदी हमें यहाँ से मिलने वाली है। इसका ओरिजिन मिलेगा हमें यहाँ से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती है क्या, ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है? मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पर देखिए ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील का ये वाला जो हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर हमें ब्राज़ीलियन जो है हाईलैंड ये मिलने वाली है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको जो फिजिकल मैप है यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर मिलती है हमारी, जो यहाँ से निकलती है हमारी पराना नदी। इसका उद्गम कौन सा हो जाएगा? ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि। अब यहाँ से हम देखेंगे तो जो हमारी पराना रिवर है, ये यहाँ से इस तरह से फ्लो करती हुई यहाँ पर आएगी और ये यहाँ पर हम देखेंगे पराना नदी इस तरह से यहाँ गिरती हुई, यहाँ पर ये गिरती है, कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाएगी? तो रियो डी ला प्लाटा नाम का ये जो एस्चुरी है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नदी एस्चुरी बनाती है। इस एस्चुरी का नाम है रियो डे ला प्लाटा नाम की एस्चुरी में गिरती है ये, और ये जो एस्चुरी है ये भी अटलांटिक पार्ट का अपना हिस्सा हो जाती है। तो इस एस्चुरी का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि पराना नदी रियो डे ला प्लाटा नाम की एस्चुरी में अपना मुहाना बनाती है। अब यहाँ गिरने से पहले हम इसकी थोड़ा-सा यहाँ पर सहायक नदियों को देख लेंगे। तो जो पराना नदी है, इसकी सहायक नदियों में बात करेंगे तो जो पराग्वे नाम की नदी यहाँ पर आपको उत्तर से फ्लो करती हुई आ रही है, और पराग्वे नाम की नदी है, ये भी यहाँ पर मिल जाती है। पराग्वे जो नदी है ये इम्पोर्टेंट है, और ये पराग्वे नदी इस पराना में मिल जाती है, यहाँ पर इसकी सहायक नदी हो जाती है। पराना नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो रहा है कि जब हम पराना नदी को पढ़ेंगे तो जो हमने पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी देखी थी, जो कि आयतन के मामले में देखी थी, हमारी अमेज़न नदी। लेकिन जब हम पराना के बारे में देखेंगे तो अगर हम पूरे विश्व की देख ली तो सीधी सी बात है, साउथ अमेरिका की भी सबसे बड़ी जो नदी है अमेज़न नदी ही हो जाएगी। लेकिन जो हम पराना के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी जो हम बात करेंगे, दूसरी सबसे बड़ी नदी होगी वो हो जाएगी हमारी पराना नदी। ठीक है, तो पराना के बारे में हमने यहाँ पर ये देख लिया। अगर हम पराना की बात करेंगे तो जो हमारा जो पराना नदी पर अर्जेंटीना का जो रोजारियो नाम का जो सिटी है, काफी फेमस है, ये यहाँ पर इसी पर स्थित है। ठीक है, हम यहाँ पर देख ली, और यहाँ पर देख लिया जो सहायक नदी, पराग्वे सहायक नदी इंपॉर्टेंट थी, हमने इसको भी देख लिया। ये सारी जो नदियां हमने ये देख ली हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पराग्वे जो इसकी सहायक नदी थी इसके बारे में भी देख लेते हैं। पराग्वे नदी के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, और ये अगर बात करें कहाँ कहाँ होके फ्लो करती है तो ये ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे, बीएपी है ना, यहाँ से इन 3 देशों से होकर ये फ्लो करेगी। कुछ ब्राजील का हिस्सा, कुछ अर्जेंटीना, और कुछ अर्जेंटीना के नीचे वाला हिस्सा, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको पराग्वे ऊपर में। ठीक है, तो 3 जो देश हैं, 3 देशों से ये फ्लो कर रही होगी। और अगर इसके पराग्वे नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस नदी के तट पर पराग्वे देश की जो राजधानी अंशुशियन है ना, यहाँ की पराग्वे की जो राजधानी अंशुशियन है, वो अंशुशियन इसी पर पराग्वे नदी की राजधानी के किनारे ही, मतलब पराग्वे जो देश है इसकी राजधानी अंशुशियन जिसका नाम है, वो पराग्वे नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए, एक जो इम्पोर्टेंट और इसमें जो बची हुई है, जो हमारी एक नदी दिख रही है यहाँ पर, निग्रो रिवर, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर अमेजन रिवर की, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। एंडीज पर्वत से ये निकलती है, सैन मेटियास की जो खाड़ी है अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर ये गिर रही होती है। निग्रो रिवर के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सबसे एक इंपॉर्टेंट नदी जो यहाँ पर मैप में नहीं दर्शाई गई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ही हमें मिलने वाली है। ठीक है, नाम है इसका, ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा लिख लेंगे। आप, मैं आपको, अगर आपको ये आपके पास मैप होगा तो वहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोलरेडो नाम की जो नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोलरेडो नाम की नदी है दक्षिण अमेरिका में, ये अर्जेंटीना की जो साइड है वहां पर जो फ्लो कर रही होती है। एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी आपको, एंडीज से ये निकल रही होगी। और ध्यान रखेंगे जो बाहिया ब्लांका की खाड़ी है यहाँ पर, ये जो ईस्ट में हम बात करेंगे अटलांटिक सागर में, तो ये जो बे दिख रही है ना आपको खाड़ी, इसका नाम आपको ध्यान रख लेना है, नाम भी आपको लिख लेंगे नोट्स में, बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका नाम की खाड़ी है जो अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर एक कोलोराडो नदी गिरती है। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी अपनी जो साउथ
इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सारी रिवर्स को मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लिया है। इंपॉर्टेंट सारी जो रिवर्स थी इनको हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। एक अगर हम यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, ये बची हुई है तो सबसे ईस्ट की साइड में, सैन सैन फ्रांसिस्को को देखने की साइड बात करेंगे तो ये रही हमारी सैन फ्रांसिस्को। ये यहीं से उद्गमित होगी थी, ये ब्राजीलियन हाईलैंड से उद्गमित होगी। और ब्राजीलियन हम जो हाईलैंड है यहाँ, मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड है जो उच्च भूमि है ब्राजील की, यहाँ से ये जो निकलेगी और यहाँ से निकलती हुई इस तरह से ब्राजील के ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हुई, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में यहाँ पर देख लिया। अब मुझे नहीं लगता जो इंपॉर्टेंट सारी रिवर हैं, तो इन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रिवर होती है हमने सारी जो रिवर्स हैं साउथ अमेरिका की उनको देख लिया है। अब हम जो कुछ हैं जो कुछ जल संधियां होंगी, कुछ जो खाड़ियां होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही हमारा साउथ अमेरिका में बचा हुआ, बाकी सारी चीजों को हम इंपॉर्टेंट जितनी सारी चीजें थी उनको देख चुके हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सबसे पहले वाले जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था एंडीज माउंटेन यहाँ पर है, इसकी सबसे बड़ी चोटी जो कांकागुआ है यहाँ पर है। साथ में हम बात कर देंगे जो अर्जेंटीना और जो चिली के यहाँ पर मिल जाएगा आपको, पेंटागोनिया नाम का जो डिजर्ट है, एंडीज माउंटेन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ग्रैंड चैको नाम के जो मैदान है वो यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, सीरा दी कार्डो यहाँ मिल जाएगा। उस तरह से हम यहाँ बात कर लेंगे जो पंपास जो घास के मैदान है अर्जेंटीना में मिलते हैं, ये यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। देखो कोलोराडो रिवर मैंने आपको जो बताया था, कोलोराडो रिवर अर्जेंटीना में, वो यहाँ से आके ये इस तरह से आके यहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ गिर रही है। इसी तरह नीचे से जब आके हम बात करेंगे तो यहाँ नीग्रो रिवर फ्लो जो है गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो खाड़ी वगैरह है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेंट जॉर्ज की खाड़ी, यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने पेन पेन चला रहा हूँ। तो यहाँ सेंट जॉर्ज की खाड़ी की बात कर लेंगे, और ये जो अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको बस इसकी अवस्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि जो गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज या फिर सन जॉर्ज की जो खाड़ी है, ये अर्जेंटीना के पूर्व में जो अटलांटिक महासागर है यहाँ पर उपस्थित है। सिर्फ लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला अगर खाड़ी की हम बात करेंगे तो गल्फ ऑफ सैन मेंटियास इसकी बात करेंगे। मेटियास के जो खाड़ी है आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मेटियास की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो मिल जाएगा हमें वाल्देस को जो प्रायद्वीप है ये मिल जाएगा हमें, वाल्देस प्रायद्वीप। और वाल्देस प्रायद्वीप के अगर बात करेंगे तो वाल्देस प्रायद्वीप के उत्तर में जो अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, ये देख लेना, यहाँ पर वाल्देस प्रायद्वीप मिल जाएगा और इसके उत्तर में मिल जाएगी हमें गल्फ ऑफ सैन मेंटियास, ठीक है, ये खाड़ी मिल जाएगी। अगली अगर हम बात करें ये जो हाँ, अगली अगर हम बात करें मैगलन जल संधि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैगलन स्ट्रेट। तो आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप है, पानी वाला या एरिया दिख रहा है, तो यही है मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट की अगर मैं कुछ आपको विशेषताओं के बारे में बात करूं तो जो साउथ अमेरिका का दक्षिणी भाग है, यानी कि साउथ अमेरिका का ये दक्षिणी भाग हुआ, ये इस दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो, जो कि आपको यहाँ देख पा रहे हो टेरा डेल फ्यूगो, जहां पर हमारा केप हॉर्न उपस्थित है, ये इस टेरा डेल फ्यूगो वाले पार्ट को, ये जो मुख्य दक्षिण अमेरिका भूमि है, इससे अलग करती है मैगलन जो जल संधि है। इसके बारे में आपको ये लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हमारे सारे, यहाँ पर हमने सारी ला प्लाटा रिवर हमने यहाँ देख ली, पैसिफिक ओशियन इधर है, अटलांटिक सागर महासागर इधर हो जाएगा। तो जितनी भी जल संधियां थी और इंपॉर्टेंट जो बेस थी हमने उनको देख लिया है, ठीक है। अब एक जो अंतिम चीज इसमें बची हुई है, मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान करूंगा, वो हम यहाँ पर बड़े मैप पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ ध्यान लाने की कोशिश करूंगा। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने नोट्स में डालेंगे, नोट्स में लिखेंगे ड्रैग पैसेज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ड्रैग पैसेज के बारे में, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ड्रैग पैसेज कहाँ पर है, किस चीज से संबंधित है। ड्रैग पैसेज को आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में नीचे, देखो साउथ में यहाँ पर मैप में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे नीचे जो ऊपर मिल जाएगा हमें आर्कटिक मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा हमें अंटार्कटिका यहाँ पर, ठीक है। अंटार्कटिका हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये मिल जाएगा। तो जो ड्रैग पैसेज है, अगर ड्रैग पैसेज की बात करेंगे तो जो हमारा साउथ अमेरिका है और नीचे हमारा जो हमें अंटार्कटिका ये मिलने वाला है, ये इन दोनों को अलग कर रहा होता है ड्रैग पैसेज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आप लिख लेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है इन दोनों को अलग करता है ड्रैग पैसेज। लेकिन अगर ये पैसेज है जब दो लैंड को अलग कर रहा होगा तो दो वाटर बॉडीज को भी ये मिला रहा होगा। वाटर बॉडीज को हम कौन सी मिलाएंगी, तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, यहाँ पर है हमारा अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर है हमारा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। तो ये जो ड्रैग पैसेज है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किन किन को अलग कर रहा है, तो दक्षिण अमेरिका को और अंटार्कटिका को है, और जोड़ रहा है ये प्रशांत महासागर को और साउथ अटलांटिक जो ओशियन है उन दोनों को जोड़ रहा है। इस तरह से मित्रों हमारे जितने भी ये जो साउथ अमेरिका है, पूरे साउथ अमेरिका हम माउंटेन्स को देख चुके हैं, डेजर्ट को देख चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो लेक्स को देख चुके हैं, हमने लेक टिटिकाका को देखा था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सारे जितने कंट्रीज की जो विशेषताएं हैं, लैंड लॉक्ड की बात करें, चाहे ब्राजील से बॉर्डर टच करने वालों की बात करें या फिर जो ट्रॉपिकल जोन की बात करें, तो वो देख लिया हमने, सारी रिवर्स को देख लिया, ठीक है। उस तरह से हमने सारी जो स्टेट्स हैं उनको देख लिया, ठीक। सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें इसमें बन सकती हैं साउथ अमेरिका में, हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। साउथ अमेरिका हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अफ्रीका, जो हमारा कॉन्टिनेंट होगा, अफ्रीका को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, मतलब जो भी 2 वीडियो आए 3 वीडियो आए, हमारे पास ऐसी कोई सीमितता नहीं है,
तो हम आराम-आराम से करके एक-एक से अपनी पूरी वर्ल्ड मैपिंग को उस तरह से कर रहे होंगे। और जो इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो जो बहुत महँगे दामों में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस में वही कंटेंट ऑलमोस्ट ये होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप अब एकदम टेंशन फ्री रहें। यूपीएससी लेवल तक की हम मैपिंग इसमें कवर कर रहे हैं और ये सारी मैपिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप जीएस ह्यूमर पर जहाँ कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आप सब लोग इनको अगर ज़रा-सा भी आप इन चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ जीएस ह्यूमर को आप ज़रूर सपोर्ट करें। जीएस ह्यूमर को आपके सपोर्ट की इस टाइम पर बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो तो आप प्लीज़ अभी कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को और अपने जो भी कमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप जो भी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, आपके जो सुझाव हैं, कंप्लेन है, जो भी कुछ है, आप अपने कमेंट में दिल खोल के आप अपना जो बात है, अपनी बात को रखें। आपकी अगर जो भी आपका जो सजेशन रहेगा, मैं कोशिश करता हूँ आपके सजेशंस पर इम्प्लीमेंट करने की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अफ्रीका का अगला वीडियो आने वाला है। जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए, बार-बार रिवीजन करते रहिए अपने नोट्स का, चीज़ों को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।